तो बहुत दिनों बाद डाल रहा हूँ वीडियो। मेरा नाम आकाश है और बहुतों को पता होगा कि मैं एक सेकंड ड्रॉपर हूँ। सेकंड ड्रॉपर। और 1 साल पहले मैंने जो डिसीजन लिया था सेकंड ड्रॉप का, क्या वो सच में वर्थ इट है? द आंसर इज शायद नहीं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि वर्थ इट नहीं है? तो अभी कुछ दिनों पहले जेमेंस का रिस्पॉन्स शीट आया था जिसमें मेरे मार्क्स बने हैं 138 आउट ऑफ 300। 138 आउट ऑफ 300 और मेरे पिछले साल आए थे 97.3 परसेंटाइल। और इस 138 मार्क्स से आई थिंक मेरे मार्क्स नहीं, मेरे परसेंटाइल इस साल डिक्रीज़ होने वाले हैं। एक सेकंड ड्रॉपर के परसेंटाइल डिक्रीज़ होने वाले हैं, ये कितनी बड़ी बात है ये मैं कैसे एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा हूँ। 1 साल पहले ड्रॉप लेते समय मैं ये सोच रहा था कि मेरे इस बार आए 97.3 परसेंटाइल और अब मैं 1 साल बढ़िया से पढ़कर 2 डिजिट रैंक लाऊंगा। 2 डिजिट रैंक, ये कितना अनरियलिस्टिक है मुझे अब समझ आ रहा है। मेरा माइंडसेट ऐसा था कि सेकंड ड्रॉप एक बड़ा रिस्क है, बट 2 डिजिट रैंक भी तो एक बड़ा रिवॉर्ड है ना। रिस्क और रिवॉर्ड बैलेंस हो चुका है, मेरा ये सोच था। बट मुझे पता है मैं गलत था। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था कि जो 2 डिजिट रैंक वाला रिवॉर्ड फैक्टर है इसके चांसेस बहुत 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 कम है। मैं बस जोश में था डिसीजन लेते वक्त और मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे सेकंड टॉप लेना है। बढ़िया से पढ़कर मैं लाऊंगा 2 डिजिट रैंक, फेमस हो जाऊंगा, ये होगा वो होगा। बहुत जोश था मेरे अंदर। बट मेन चीज़ ये है कि वो जोश हमेशा रहता नहीं है। कुछ दिनों के बाद वो जोश ख़त्म हो जाता है और हम फिर से वापस उसी साइकिल में चलते हैं जिस साइकिल में हम पहले चल रहे थे। यही मेन बात है। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि अभी भी एप्पल अटेम्प्ट के लिए 55 दिन बाकी हैं और अगर मैंने इन 55 दिनों में अपने वीक पॉइंट को सुधार लिया तो भाई मेरे मार्क्स बहुत इंक्रीज़ हो जाएंगे और शायद मैं 99 परसेंटाइल भी ला पाऊँ। और जब बात करते हैं अपनी वीक पॉइंट की तो भाई मेरा केमिस्ट्री नंबर 1 पे आता है। केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स आए हैं इस बार 31 आउट ऑफ 100, यानी कि मेरे मार्क्स कम है तो भाई इंप्रूवमेंट का स्कोप भी बहुत ज़्यादा है केमिस्ट्री में। इसलिए मैं केमिस्ट्री पर मेनली फोकस करने वाला हूँ इन 2 महीने में। मैं फिजिक्स और मैथ भी करूँगा बट मैं मेनली केमिस्ट्री करने वाला हूँ। ज़्यादा फोकस मेरा रहेगा केमिस्ट्री के ऊपर। और इस सब के बाद अब आते हैं अपने मेन पार्ट के ऊपर जो कि है चैलेंज वाला पार्ट। तो मैं फिर से ले रहा हूँ चैलेंज हर बार की तरह। इस बार मेरा चैलेंज बहुत ही हार्ड होने वाला हो, हार्डेस्ट एवर चैलेंज होने वाला है मेरा ये। पिछली बार मैंने किया था 1800 पुशअप इन अ डे, एक बार किया था 1500 पुशअप इन अ डे, बट इस बार मैं करने वाला हूँ 3000 पुशअप इन अ डे। अगर मैंने चैलेंज कंप्लीट नहीं किया तो मैं करने वाला हूँ 3000 पुशअप इन अ डे। और ये मुझे सच में डरा रहा है, मैं पहली बार डर रहा हूँ इससे, क्योंकि भाई मुझे पता है ये सच में बहुत हार्ड है। अगर मैंने कर लिया ना 3000 पुशअप इन अ डे तो भाई मेरे चेस्ट मसल फट जाएंगे, मुझे इंजरी हो जाएगी बहुत तगड़ी वाली और फिर पता नहीं मेरा क्या होगा। बट मैं फिर भी करने वाला हूँ अगर मैंने चैलेंज कंप्लीट नहीं किया तो। और अब सबसे मेन बात ये आती है कि भाई मेरा चैलेंज है क्या, मैं क्यों करने वाला हूँ इतने सारे पुशअप्स? क्या मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है? नहीं भाई, मैं भी कर रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 21 तारीख को मैं दूंगा इसका टेस्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट। और अगर मैंने उस टेस्ट में 70+ आउट ऑफ 100 स्कोर नहीं करा, मैं फिर से बोल रहा हूँ 21 तारीख के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट में अगर मैंने 70+ आउट ऑफ 100 स्कोर नहीं करा तो मैं करने वाला हूँ ये चैलेंज, यानी कि 3000 पुशअप्स। सो उस टेस्ट के लिए अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन बचे हुए हैं और मुझे जमकर मेहनत करना है उसके लिए। सो विश मी गुड लक और मिलते हैं 21 तारीख के बाद।